आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड में मैथमेटिक्स चैप्टर जिसका चैप्टर एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रश्न नंबर 5.3 में 17 नंबर देखेंगे। इससे पहले हम लोग बना चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें इस पार्ट में 17वां नंबर देखेंगे। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो कक्षा फर्स्ट का जो अनुभाग है एक पेड़ लगाएगा, और उसके बाद कक्षा सेकेंड का जो है एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, मतलब 3 पेड़। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कक्षा 12th तक चलता रहेगा, मतलब 1 से लेकर 12 कक्षा तक चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, और हर अनुभाग में कक्षा फर्स्ट में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 3। ठीक है, इस तरह से लगाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 3 पेड़ 3 अनुभाग में, कक्षा 1 का, और 2 में 2 का, 3 में 3 का, 3 में फिर 4 का, फिर 3 हो जाएगा, 3 में 5 का। इस तरह से 12 कक्षा तक लगाया गया है। तो यहाँ पर इसका एपी क्या हो जाएगा? 3, 6, 9 और 12, इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ से प्रथम पद कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, और सारवंतर कितना आ जाएगा? 6 में 3 घटेगा 3, 9 में 6 घटेगा 3, A2 माइनस A1। इस तरह से हम लोग सारवंतर तक देख लेंगे। इसके बाद कक्षा 12th तक कुल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों का योगफल कितना होगा? इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो SN n बराबर कितना है? कक्षा 12th मतलब 12th डाल देंगे n बराबर, तो यहाँ भी होगा 12/2 इंटू 2 गुना 3। ए का मान कितना आया था हम लोगों को? 3 आया था, प्लस में n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान आया था 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 6 12 6 आ जाएगा, 3 2 6 प्लस ये इसमें से एक घट जाएगा 11। ठीक है ना, 11 3 33 हो जाएगा, 33 6 हो जाएगा 39। 39 को 6 से जब गुना करेंगे तो कितना कुल पेड़ हो जाएगा हम लोगों को? आ जाएगा 234। कितना आ जाएगा कुल पेड़? 234। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 17वां क्वेश्चन देख लिया, 18वां देखेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये सर्पिल आकार है। ठीक है, और आकृति 5.34 में जो है दर्शाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा? मतलब 13 बार घूमेगा अर्धवृत्त। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पाई का मान कितना ले लेंगे? 22/7 लेना हम लोगों को। कितना? पाई का मान। तो यहाँ से क्रमशः केंद्र ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1 L2 और L3 L4 हम लोगों को चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर R1 R2 R3 ही लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है, और R2 ले लिए हैं 1.0 सेंटीमीटर। इस तरह से पूरा यहाँ तक ले लिए हैं। तो 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना? R13 हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? R1 A हो जाएगा, ए में कितना आ जाएगा? 0.5 जो हम लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, और सारवंतर निकालेंगे तो आधा आधा है, तो इस तरह से देखेंगे 0.5 भी हमको जिस प्रकार से निकला था उसी प्रकार से डी भी निकलेगा। लेकिन एन का मान कितना हो जाएगा? 13वें अर्धवृत्त बोल रहा है, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो R13 के लिए क्या सा फॉर्मूला हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर मान बैठा देंगे, और इसके अनुसार यहाँ पर हम लोगों को निकलेगा कितना? 6.5 निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे अर्धवृत्तों की बनी सर्पिल की लंबाई, तो 13 तक है। तो यहाँ से R1 R2 R3 ले लेंगे। ठीक है, पाई R स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त इसमें से अर्धवृत्त का फॉर्मूला, जैसे वृत्त का परिधि होता है 2 पाई R, और अर्धवृत्त का है तो पाई R लेंगे। तो R का मान हम लोगों को दिया हुआ है,
और यहाँ पर पाई लेंगे तो पाई का मान हम लोग को कितना लेना है 22/7, जो इसमें दर्शाया दिया था। पाई का मान कितना लिए हैं हम लोग 22/7। उसके बाद क्या करेंगे n/2 इस सब को जोड़ के हम लोग कितना पूरा लेंगे, इतना पूरा लेंगे। और यहाँ SN का फॉर्मूला एक होता है n/2 इंटू A+L, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 11 से काटेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, जिसके अनुसार हम लोगों को कितना आ जाएगा 143, कितना आएगा 143। अतः सर्पिल का जो लंबाई हो जाएगा 143 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे SN का, जब तक फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को आंसर लाने में कठिनाई होगा। इस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि अतः सर्पिल की लंबाई कितना हमको निकला है 143 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग 19 नंबर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 200 लट्ठों, इस प्रकार से लठ है, इसको हम लोग डंटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ढेरी के रूप में रखा गया और इस प्रकार से रखा गया है कि मतलब चौंक कर रखा गया, इस जिसको बोलते हैं इतना बोल सकते हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठा है, यहाँ से हम लोग गिन कर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली पंक्ति में 19 है और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 200 लट्ठे इस प्रकार से पंक्तिबद्ध यहाँ पर चौंक कर रखा गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो रखे हैं तो सबसे ऊपरी पंक्ति में आखिर कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। जब 200 लट्ठे हैं तो 20 पंक्ति में रखा गया है। इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे निचली पंक्ति में 20 है, दूसरी में 19 है, तीसरी में 18, चौथी में 17, इस प्रकार से है। तो यहाँ AP में है ये, ठीक है, 20, 19, 18, 17 इस प्रकार से है। तो यहाँ पर A का मान कितना आ जाएगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और D कितना हो जाएगा 19 - 20 इक्वल टू -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। और जब पंक्तियों की संख्या कितना है n है, तो SN बराबर कितना 200 लठ है, कितना है 200 लठ। तो SN की जगह हम लोग 200 रखेंगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला बोलेंगे n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो यहाँ से 20 दूना 40 प्लस n-1 इंटू D, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को कितना निकलता है 41 n-n² - 400 इक्वल टू 0। यहाँ जब हम करेंगे इसको माइनस में उस पार करेंगे बराबर के इस पार, तो आ जाएगा n² - 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। और जब इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, तो यहाँ से आ जाएगा n² - 16n - 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो n कॉमन ले लेंगे तो n - 16, उसके बाद -25 को मान लेंगे तो n - 16, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से n - 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कितना आ गया n - 16 आ गया, उसके बाद n - 25 आ गया। तो यहाँ से जब हम n का मान 16 लेते हैं, n का मान जब 16 लेंगे तो n बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। तो A का मान कितना रखेंगे 20, उसके बाद n का मान 16 - 1 इंटू D का मान -1, तो 20 + 15 गुना -1, तो 20 - 15 इक्वल टू 5, कितना आ जाएगा इक्वल टू 5। तो अतः क्या आ जाएगा, अतः कुल पंक्तियाँ 16 है और सबसे ऊपर पंक्तियों में लट्ठों की संख्या 5 है। यहाँ पर हम लोग जब हम लोगों को आंसर जब मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 25 को नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग देख लेंगे 20 नंबर देखेंगे, कितना नंबर देखेंगे 20 नंबर देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है एक आलू दो पोटैटो में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है और अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। तो यहाँ से हम लोग 5.6 आकृति में, तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आलूओं को दौड़ दौड़ कर यहाँ पर एक बच्चा रख रहा है बाल्टी में। यहाँ पर प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के बाद वापस दौड़ती है और उसे बाल्टी में उठाकर डाल देता है। ऐसा तब तक करते हैं जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो इस प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम लोग संकेत के रूप में देखेंगे 2 गुना 5 प्लस 2 गुना 5 प्लस 3, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आलू की बाल्टी से दूरी कितना सेंटीमीटर दिया है, 5 मीटर दिया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 5 मीटर की दूरी पर है आलू की बाल्टी, यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर। उसके बाद दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी हो जाएगा 5 प्लस 3, यहाँ पर हम लोग संकेत के रूप में देख चुके थे 5 प्लस 3, ठीक है।
यहाँ से हम लोग देखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, सब में 3 जोड़ कर इसको आगे बढ़ाया गया। इसका मतलब ये AP के रूप में है। तो प्रथम पद इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पद हो जाएगा 8, 11, 14। ठीक है, तो यहाँ से सार्वंतर कितना निकलेगा, 3 जोड़ा है तो सार्वंतर भी D निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। उसके बाद आलू बाल्टी में डालने के लिए दूरी लेना पड़ा कितना, सबको 2 गुना किया गया तो 2 गुना 5 बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ 16 हो जाएगा, इसको गुना किया है सब 2 से, 11 दूना 22, 14 दूना 28। इस प्रकार से ये भी AP में है। तो यहाँ का प्रथम पद कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद सार्वंतर D निकालेंगे तो 16 में 10 घटेगा 6 हो जाएगा, 22 में 6 घटाएंगे फिर भी 6 निकलेगा। जब सार्वंतर बराबर होगा तो AP की सूची में हो जाएगा। और N बराबर कितना है, 10 आलू है। ठीक है, N आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए चली गई दूरी कितना हो जाएगा, उसको हम लोग निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आ जाएगा N-2 × 2A + N-1 × D। ठीक है, तो 10 आलूओं की रेस में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, 10 - 2। यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 × 10 + 10 - 1 × 6। तो यहाँ से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 10 दूना 20 + 9 × 6, 9 × 6 = 54 आ जाएगा, 20 + 5। उसके बाद इसको जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों को 370 सेंटीमीटर। मतलब मीटर में दिया गया कि सेंटीमीटर में दिया गया, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो मीटर में दिया गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे मीटर। अतः प्रतियोगी द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा, 370 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 5.3 खत्म हुआ। बाय बाय।